जो फोकस तैयारी करनी है उस पर हम काम कर रहे हैं। बीजेपी के पास अब मुद्दा कोई बचा नहीं है। बीजेपी ने मान लिया है लोकसभा चुनावों के अंदर बहुत से सांसदों को चुनाव लड़ाए विधायक बना दिया है, तो वहाँ पर भी तब्दीली लेकर आएंगे। हम लोग भी अपना सर्वे करवा रहे हैं। किसी के अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की ज़रूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा। मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ गलत है। राजस्थान प्रदेश युवक कांग्रेस की आज कार्यकारिणी की मीटिंग है और मुझे खुशी है कि मुझे आज आमंत्रित किया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवक कांग्रेस के अभिमन्यु पूनिया जी, जो हाल ही में विधायक बनकर आए हैं। और यहाँ सब हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारीगण हैं और हमारे नवनिर्वाचित विधायक जो बाई इलेक्शन जीत कर आए हैं, रूबी गुन्नर साहब, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा आप जानते हैं कि अब लोकसभा के चुनाव बहुत नज़दीक है और 14 तारीख से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू हो रही है और युवक कांग्रेस को भी जिम्मेदारी दी है राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की। 15 लोकसभा क्षेत्र युवक कांग्रेस को स्पेशली फोकस करने के लिए दिया है। मुझे खुशी है कि बहुत जल्द ही पूनिया जी ने अपने साथियों को बुलाया है। यहाँ चर्चा करेंगे कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर किस रणनीति को लेकर युवक कांग्रेस के साथी हम सब मिलकर एक नई दिशा दें पार्टी के अभियान को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लगातार बैठकें कर रही है, अलग अलग नियुक्तियां हुई हैं, प्रभारी बने हैं प्रदेश में और एआईसीसी के स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटियां बन गई हैं। हम सबका ध्येय ये है कि जो कांग्रेस का जो एफर्ट है और इंडिया अलायंस का एफर्ट है, उसको मिलकर हम एनडीए को चुनौती दें। इंडिया अलायंस के हमारे जो साथी हैं उनसे लगातार हमारे पार्टी के नेता बात कर रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि सभी विपक्ष की साथी पार्टियों ने मन बनाया है कि हम चुनाव मिलकर लड़ेंगे। आज जो हालात देश में हैं, हम सब जानते 10 साल से बीजेपी की सरकार है और लगातार जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई के हैं, रोजगार के हैं, निवेश के हैं, शिक्षा के हैं, चिकित्सा के हैं, किसानों के हैं, उन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि पब्लिक समझदार है। अभी जो उपचुनाव हुए उसमें भाजपा को करारी शिकस्त कांग्रेस पार्टी ने दी और उसके एक संदेश पूरे देश में गया है कि मूलभूत जो हमारे मुद्दे हैं उनसे ध्यान नहीं भटकाया जा सकता। हमारी कोशिश ये है कि हम लोकसभा की तैयारियां चालू हमने करी हैं। राहुल जी की यात्रा से वो एक ऐसी यात्रा है जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए करने जा रहे हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा थी, राहुल जी चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसका प्रभाव ये रहा कि आम जन में ये महसूस लोगों को हुआ कि हम जवाबदेही तय कर सकते हैं। अब ये यात्रा निकल रही है चुनाव से ठीक पहले। ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन समाज का वो तबका जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो न्याय को झेल रहा है, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, उन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। मणिपुर से शुरू होगी 14 तारीख को, हम सब उसमें शामिल होंगे और अलग अलग राज्यों में काम बांट दिए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस जब चुनाव लड़ेगा, और इस गणित को आप याद रखिए, इंडिया अलायंस पॉलिटिकल पार्टी का जो वोट है वो 2/3 वोट है। 65% वोट इंडिया अलायंस पार्टनर्स को मिला था 2019 में और 35% वोट मिला था एनडीए को। तो जब सब लोग इकट्ठे आएंगे, एक नया अभियान चालू होगा, जॉइंट रैलीज होंगी, जॉइंट प्रोग्राम्स होंगे और उसी दिशा में जो युवक कांग्रेस को जिम्मेदारी दी है उसको हम लोग उनकी मदद करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष जी ने, इनके सभी साथियों ने पूरे प्रदेश के नेताओं को यहाँ बुलाया है और जो फोकस तैयारी करनी है उस पर हम काम कर रहे हैं। बीजेपी के पास अब मुद्दा कोई बचा नहीं है। बीजेपी ने मान लिया है लोकसभा चुनावों के अंदर बहुत से सांसदों को चुनाव लड़ाए विधायक बना दिया है, तो वहाँ पर भी तब्दीली लेकर आएंगे। हम लोग भी अपना सर्वे करवा रहे हैं और जैसा आपने पहले सवाल पूछा था, हमेशा से हम लोग चाहते हैं कि नौजवानों को मौका मिले। जितने भी नौजवानों को हम लोगों ने विधायक बनने का मौका दिया, जनता ने इसको पसंद किया और अच्छे बहुमत के साथ नौजवान लोगों को विधानसभा भेजा। हमारी कोशिश रहेगी कि लोकसभा के अंदर भी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा नौजवान लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि देश बदलाव चाहता है, देश नौजवानों को प्राथमिकता देना चाहता है और मतदाता भी चाहता है कि नौजवान वर्ग के लोगों को आगे हम मजबूत करें। जो जीत का क्राइटेरिया है उसके अंदर जो नौजवान फिट होंगे उनको आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। सचिन जी, 22 तारीख को राम मंदिर का बड़ा मुद्दा है, क्या आप 22 तारीख को जाएंगे अयोध्या? मुझे किसी के अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की ज़रूरत नहीं है।
मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा, और देश में जितने भी तीर्थ हैं वहाँ सब हमारे साथी लोग जाते हैं देश के। ये भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ गलत है। आपको राजनीति करनी है, मुद्दों पर करें, आप निवेश पर करें, गरीबों पर करें, किसानों पर करें, अपनी आर्थिक नीतियों पर करें, महंगाई कम कैसे करें उस पर करें। आज कच्चे तेल का दाम आधा हो गया है विश्व बाजार में, और भारत सरकार दाम कम नहीं कर रही है। हमने वादे किए हैं, देश में 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, और आप कहते हैं बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं। भाजपा कुछ काम करे तो वो योगदान है, वो श्रमदान है, वो अच्छी नीति है, और बाकी पार्टियां करें तो रेवड़ी है। मुद्दों पर चर्चा हो, मुद्दों पर चुनाव हो, हम सब उसके लिए तैयार हैं, लेकिन भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति कर कर वोट बटोरने का काम जो किया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो गलत है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आस्था का जो विषय है, धर्म का विषय है, पाठ पूजा का है, किसकी किसमें कहाँ आस्था है, वो व्यक्तिगत निर्णय है। हम सब भगवान राम को मानते रहेंगे, लेकिन इसका बीजेपी जिस तरह लाभ लेना चाहती है, मैं उसको गलत मानता हूँ।